तो देश काल अवसरानुसारी अगर ये नहीं होता आज तो सनातन नहीं होता। सनातन का प्रखर अगर पहरी है तो रामदेव है। कोई ज्ञानी इसको बेकार नहीं कह सकता, कोई भक्त इसको बेकार नहीं कह सकता, कोई कर्मयोगी बेकार नहीं कह सकता इसको। और आप कहीं भी चले जाइए, प्योर वेदांत पर अगर प्रवचन होंगे तो बिना रामचरित मानस की चौपाई के वो पूरे नहीं होंगे। वैसे तो ये अद्भुत है, लेकिन लंका में जो हनुमान जी का संवाद है वो वाकई एक जीवन सूत्र है। वो रावण के साथ संवाद हुआ हो, विभीषण के साथ हुआ हो, लंकिनी के साथ हुआ हो, लंका में हनुमान जी सदगुरु की भूमिका में है और सारी रात घूमे, कोई ऐसा नहीं बता जिससे बात करें ज्ञान दिया जाए। विभीषण मिल गया कहीं, विभीषण मिल गया तो विभीषण एक ऐसा पात्र है रामचरितमानस का, वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है कि मैं करूं क्या। वो अपनी स्थिति से संतुष्ट तो नहीं है, जिस स्थिति को वो जी रहा है उस स्थिति से संतुष्ट नहीं है, लेकिन करे क्या। हनुमान जी से मुलाकात हुई, गदगद हो गया। अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिना ही कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह दृष्टि दीना। अब मेरी बीमारी को इलाज कर दो, तुम वैद्य हैं, मेरी बीमारी का इलाज करिए। और बीमारी का सुनो, पवन सुत रहने हमारी, ये जिम दसे न जो जीव तात कहो मोह जाने अनाथा। वो करे ही कृपा भानुकुलना, तामस तन कदु साधन नाई, वो प्रीत न पद सरोज मन। हनुमान जी ने, क्यों वो तो गुरु हैं, गुरु शिष्य के स्वभाव को तुरंत पकड़ लेता है। वो इस काबिल तो है विभीषण, लेकिन एक बात को मान रहा है कि तात कवऊ मो जाने अनाथा। जब तक अनाथ नहीं होगा आदमी, तब तक प्रभु के नजर में नहीं आएगा। जाने अनाथ, हनुमान जी ने कहा कि मुझे अब किसी वेद की आवश्यकता नहीं, शास्त्र की आवश्यकता नहीं, किसी कर्म कांडी। इस आदमी को मुझे एक बात बतानी है कि ये अनाथ कैसे हो जाए। तो बात के सुनो, पवन सुत विभीषण प्रभु के रीति, वो करे सदा सेवक बन जा तू। और सेवक बनने में बड़ी भारी अड़चन है। सेवक का मतलब क्या होता है? जहाँ मानवता करा रही हो, जहाँ धर्म का नाश हो रहा हो, वहाँ त्राय त्राय मच रही हो, वहाँ विभीषण तू हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दे। हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दे। और जिस दिन तू हाँ में हाँ मिलाना छोड़ देगा, उसी दिन तू अनाथ हो जाएगा। और जिस दिन तू अनाथ हो जाएगा, मेरी गारंटी है कि मैं तुझे प्रभु से मिला दूंगा। अरे तू कैबिनेट मंत्री है भाई, तेने आज तक नहीं कहा अपने राजा से कि ये अधर्म है, मानवता की हत्याएं हो रही हैं, ये क्यों कर रहे हो तुम? पर तुझे भय है, और जब भय निकलेगा, हाँ में हाथ तू मिलाना छोड़ देगा, तो तुझ में लात पड़ेगी। यही स्थिति हमारे साथ है बंधु। हम बूढ़े हो गए हैं, हम अशक्त हो गए हैं, हम परिवार में रहते हैं, हम कोई भी हों, संत भी है तो चेला की हाँ में मिलानी पड़ेगी, तो सेवा करानी। तो हाँ में हाँ मिलाना तो हमारे स्वभाव का ही काम है। और जब हाँ में हाँ मिलाकर तू अगर छोड़ देगा तो जिम्मेदार पड़ेगी। अभी हम ही अपने ऊपर ले लें, बच्चे हैं, बहू हैं, हाँ जी कहना इसी काम में। और जिस दिन ना कही तो इन्हीं बच्चों के द्वारा लात पड़ेगी, और वो लात ही तुमको प्रभु के पास तक ले जाएगी, और कोई साधन नहीं।